Hello everyone, welcome to your own platform Nick Education and Prachi Gupta। बात हमारी चल रही थी सुपर टेट के सीडीपी सेशन की, और जिसमें हम लोगों ने देख लिया था हमारी जो एंशिएंट एजुकेशन सिस्टम था उसके अंतर्गत वैदिककालीन शिक्षा व्यवस्था को और बौद्धकालीन शिक्षा व्यवस्था को। और जैसा कि हमने आपको बताया था, आज हम लोग जो स्टार्ट करेंगे वो हमारी मिडाइवल एजुकेशन सिस्टम से रहेगी, जो कि आपकी मिडाइवल एजुकेशन सिस्टम के अंतर्गत वैदिककालीन शिक्षा व्यवस्था जब हम लोगों ने देखी तो वहाँ उसकी कुछ कमियां रही थी। वहाँ पे प्रत्येक वर्ग को शिक्षा ग्रहण करने का अधिकार नहीं था, शूद्रों को शिक्षा से वंचित रखा गया था। तो कहीं ना कहीं ये इसकी कमी थी। इसको दूर करने के लिए हमारी आपकी जो आई वो नेक्स्ट जो एजुकेशन सिस्टम आया वो बौद्धकालीन शिक्षा व्यवस्था आई। और कहीं ना कहीं बौद्धकालीन शिक्षा व्यवस्था में भी कुछ कमियां रही, कुछ फॉल्ट रहे। तो उनको दूर करने के लिए जो हमारी आई वो आई मुस्लिम कालीन शिक्षा व्यवस्था। मुस्लिम कालीन शिक्षा काइंड और इंफॉर्मेशन। एक बात आप लोग से कहनी है, जो लास्ट लेक्चर जो हमारा रहा था उसमें हमने आपको बताया था कि जो बालक ग्रस्त जीवन से जो बालक बौद्ध मठों में शिक्षा ग्रहण करके वापस ग्रस्त जीवन में प्रवेश लेना चाहते थे, उसके लिए मैंने आपको उपसंपदा संस्कार की व्यवस्था बताई थी। तो यहाँ पे एक छोटी सी गलती हो गई थी हमसे, जिसको आप सभी सुधार लेना। जो आपका उपसंपदा संस्कार होता था वो ग्रस्त जीवन में प्रवेश लेने के लिए नहीं, बल्कि जो ग्रस्त जीवन में प्रवेश नहीं लेना चाहते थे, बहुत भिक्षु बनना चाहते थे, ब्रह्मचारी बनना चाहते थे, ब्रह्मचर्य का व्रत धारण करना चाहते थे, उसके लिए आपका होता था उपसंपदा संस्कार। तो करेक्ट नाम लेना आप लोग उसे। उपसंपदा संस्कार जो होता था किस लिए होता था? बौद्ध भिक्षु बनने के लिए। ठीक है, अब जो आज बात रहेगी हमारी वो रहेगी मुस्लिम कालीन शिक्षा व्यवस्था से। मुस्लिम कालीन शिक्षा व्यवस्था क्या थी? जिस तरह से आपका वैदिक कालीन शिक्षा व्यवस्था में और बौद्ध कालीन शिक्षा व्यवस्था में कुछ संस्कार थे शिक्षा स्टार्ट करने के लिए, हम लोगों ने देखा जो वैदिक कालीन शिक्षा व्यवस्था थी आपकी, उसमें जो आपका था जो होता था आपका वो उपनयन संस्कार की व्यवस्था थी। जो बौद्ध कालीन शिक्षा व्यवस्था थी उसमें आपकी पवज्जा या फिर प्रवज्जा संस्कार की थी। इसी प्रकार से जो मुस्लिम कालीन शिक्षा व्यवस्था थी इसमें जो बच्चे की शिक्षा आरंभ होती थी तो उसके लिए एक बिस्मिल्लाह खानी रस्म होती थी। बिस्मिल्लाह खानी रस्म होती थी, जिसकी जो न्यूनतम जो उसकी वो थी अवधि वो आपकी थी 4 वर्ष 4 माह 4 दिन। ठीक है, तो इसमें नोट कीजिए। मुस्लिम कालीन शिक्षा व्यवस्था, मुस्लिम कालीन शिक्षा व्यवस्था में शिक्षा की शुरुआत बिस्मिल्लाह खानी रस्म द्वारा की जाती थी। तो आपकी जो शुरुआत की जाती थी वो किस रस्म द्वारा की जाती थी?
बिस्मिल्लाह खानी रस्म द्वारा की जाती थी। और यहीं पे बात की जाए इसकी जो न्यूनतम अवधि थी तो वो आपकी थी 4 वर्ष 4 माह 4 दिन, जिसकी न्यूनतम अवधि 4 वर्ष 4 माह 4 दिन थी। ठीक है, ये तो बात हो गई हमारी जो मुस्लिम कालीन शिक्षा व्यवस्था में जब बालक शिक्षा ग्रहण करना चाहता था या अपनी प्रारंभिक शिक्षा स्टार्ट करता था तो उस दौरान आपकी बिस्मिल्लाह खानी रस्म जो थी उससे गुजरना पड़ता था। और जिसकी जो न्यूनतम आयु थी जो शिक्षा ग्रहण करने की या शिक्षा अपनी स्टार्ट करने की, शिक्षा ग्रहण तो नहीं बोलेंगे, शिक्षा स्टार्ट करने की जो न्यूनतम आयु थी, जिस उम्र से शिक्षा स्टार्ट की जाती थी या जिस उम्र से बच्चों को मदरसों या मकतबों में भेजा जाता था, वो आपकी थी 4 वर्ष 4 माह और 4 दिन। ठीक है, बौद्धकालीन शिक्षा व्यवस्था में आपके बौद्ध मठ होते थे, बौद्ध विहार होते थे, बौद्ध संघ होते थे। इसी प्रकार वैदिक कालीन शिक्षा व्यवस्था में हमने जो देखा वहां भी गुरुकुल की व्यवस्था थी, गुरुकुल में बालकों को शिक्षा दी जाती थी। और जो मुस्लिम कालीन जो शिक्षा है इसके अंतर्गत आपके 2 प्रकार की शिक्षा व्यवस्था में बटा हुआ था, एक प्राथमिक शिक्षा और एक माध्यमिक शिक्षा, मतलब सॉरी एक प्राथमिक शिक्षा और एक उच्च प्राथमिक शिक्षा। ठीक है, माध्यमिक नहीं। जो प्राथमिक शिक्षा थी वो आपकी मकतबों में दी जाती थी और जो उच्च प्राथमिक लेवल की जो एजुकेशन थी वो आपको मदरसों में दी जाती थी। अगर यहीं पे आपसे पूछा जाए मकतब और मदरसा दोनों ही किस भाषा के शब्द है, तो देखा जाए तो मकतब भी आपका अरबी भाषा का शब्द है और मदरसा भी आपका अरबी भाषा का शब्द है। अंतर सिर्फ इतना है, जो मकतब है वो आपका अरबी भाषा के कुतुब शब्द से निकला है और जो मदरसा है वो आपका अरबी भाषा के दरस शब्द से निकला है। ठीक है, तो नोट कीजिए आप लोग। मुस्लिम कालीन और होता क्या था इसमें, जो बिस्मिल्लाह खानी जो रस्म होती थी आपकी, इसमें बालक करते क्या थे, जो नए कपड़े पहनकर जो मौलवी या उस्ताद होते थे उनके सामने बैठ जाते थे, उनके सामने बैठ जाते थे। जिस प्रकार से हमारे वैदिककालीन शिक्षा व्यवस्था में पुरोहित होते थे, उसी प्रकार से मुस्लिम कालीन शिक्षा व्यवस्था में जो गुरु होते थे उन्हें हम लोग मौलवी या उस्ताद कहा जाता था। उनके सामने बैठ जाते थे और आपकी जो कुरान शरीफ की आयतें हैं उनको दोहराना होता था। वैदिककालीन शिक्षा व्यवस्था में हमने देखा ब्राह्मण गायत्री मंत्र का उच्चारण करते थे, वैश्य त्रिष्टुप मंत्र का उच्चारण करते थे और आपके जो सॉरी क्षत्रिय त्रिष्टुप मंत्र का उच्चारण करते थे और आपके जो वैश्य रहते थे वो जप्ती मंत्र का उच्चारण करते थे। और बौद्धकालीन शिक्षा व्यवस्था में आप लोगों ने क्या देखा कि जो आपके जो बालक रहते थे वो क्या करते थे, 3 तस्में या 3 वचन लेते थे जो सरल त्रयी के अंतर्गत आते थे। लेकिन यहाँ क्या होगा, मुस्लिम कालीन शिक्षा व्यवस्था में बालकों को क्या करना पड़ेगा, जो कुरान शरीफ होती है उसकी कुछ आयतों का उच्चारण करना होता था। तो सबसे पहले नोट करो, मुस्लिम कालीन शिक्षा व्यवस्था में बालक नवीन वस्त्र धारण करके मौलवी या उस्ताद, मौलवी कहो चाहे उस्ताद करो, के सामने कुरान
कुरान शरीफ की कुछ आयतें दोहराते थे। लेकिन अगर कुछ बच्चे जो होते थे जो इनकी आयतों का उच्चारण सही से नहीं कर पाते थे, उनके लिए सिर्फ बिस्मिल्लाह कह देना ही सब कुछ होता था। तो लिख लो, आयतें दोहराते थे, लेकिन जो बालक इन आयतों का सही उच्चारण नहीं कर पाते थे, उनके लिए केवल बिस्मिल्लाह कहना ही उनके लिए केवल बिस्मिल्लाह कहना ही पर्याप्त था। ठीक है, तो क्या बात हुई, कुरान शरीफ की आयतों का उच्चारण किया जाता था और जो इन आयतों का उच्चारण सही ढंग से नहीं कर पाते थे, उनके लिए सिर्फ बिस्मिल्लाह शब्द का प्रयोग करना ही बहुत होता था। जरूरी नहीं है कि आप उन आयतों को दोहराएं, नहीं दोहरा पा रहे फिर भी दोहराएं, आप बिस्मिल्लाह शब्द कह दीजिए, उससे आपका काम हो जाएगा। और जो बिस्मिल्लाह का जो अर्थ होता था वो होता था अल्लाह के नाम पर। आप लोगों को एक एक चीज सिस्टमैटिक ढंग से बताई जा रही है। आप लोगों को करना सिर्फ इतना है कि आपको देखना है और अपने नोट्स तैयार करने हैं और उनको रिवाइज करना है। आपके ये 30 नंबर ऐसे हैं जहाँ पे आप अच्छा कर सकते हैं, अच्छा ही नहीं अपना बेस्ट दे सकते हैं, क्योंकि आपको जो 10 नंबर की आपकी जो 10 नंबर की आपको जो आप इसमें आप अपना वो करोगे, आप 10 नंबर में हिस्ट्री की तैयारी भी करेंगे, 10 नंबर में आप पॉलिटी की तैयारी भी करेंगे, 10 नंबर में आपको ज्योग्राफी भी पढ़नी है, उसी में आपको इंडियन भी पढ़नी है, वर्ल्ड भी पढ़नी है। तो ये सारे सब्जेक्ट आपको 10 नंबर में मिला के पढ़ने हैं। ठीक है, अब 10 नंबर में आप मिला के पढ़ोगे और 10 नंबर के लिए आपको पूरे पूरे सारे पढ़ने पड़ेंगे, हिस्ट्री पूरी पढ़ो, पॉलिटी पूरी पढ़ो, ज्योग्राफी पूरी पढ़ो। ठीक है, लेकिन होगा क्या, क्वेश्चन तो एक ही आएगा वहां से, क्वेश्चन तो हर सब्जेक्ट से एक बनेगा, मैक्सिमम 2 बनेंगे, उसके लिए आपको 6 सब्जेक्ट एक साथ तैयार करने पड़ेंगे। लेकिन यहाँ आपका जो 30 नंबर का पोर्शन है, यहाँ आपको 30 नंबर बहुत ही आसानी से कर सकते हो। आपका पढ़ा हुआ पहले से है, आपकी टीडीपी पहले से पढ़ी हुई है, और जो ये सारे टॉपिक्स हैं आप सभी ने बीटीसी बीएड जो भी किया है उसमें पढ़े हुए हैं। आपको इनको एक बार अच्छे से कवर करना है, इनको रिवाइज करना है, इनकी प्रैक्टिस करनी है, इनके क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है। और होप सो आप इसमें 30 में से कितना भी कम करेंगे एवरेज, तो अगर आपने अच्छे से तैयारी की है, आपने हर टॉपिक्स को अच्छे से कवर किया है, तो मिनिमम 27 to 28 कर ही ले जाएंगे। ज्यादा कर ले जाओ बहुत अच्छी बात है, नहीं तो इतना तो हो ही जाएगा अगर आप अच्छी तैयारी करते हैं। ऐसा नहीं है कि आपने पढ़ा नहीं है, आपको पढ़ा भी नहीं है और तैयारी भी नहीं थी, प्रैक्टिस सेट भी नहीं लगाए, क्वेश्चन भी सॉल्व नहीं किए और मैम कह रही थी 30 में से 27 कराएंगे, ऐसा नहीं है। अगर आप अच्छी तैयारी करते हैं, कहने का मतलब ये है तैयारी आपकी अच्छी है, आपने 30 नंबर में अपना 100% दिया है, तो अच्छा स्कोर कर पाएंगे। ठीक है, फिर आपके ऊपर डिपेंड करता है आपके सब्जेक्टों में जो हमारी जो तैयारी करने की वो है रणनीति, वो यही होनी चाहिए। 30 नंबर आपका ये रहेगा और आपके जितने भी सब्जेक्टिव हैं 10-10 नंबर के, जैसे आपकी 10 नंबर की हिंदी है, 10 नंबर की इंग्लिश है और 10 नंबर की आपकी हिंदी आपकी 20 नंबर की हो जाती है, 10 अलग से आता है और
और हिंदी इंग्लिश और जो संस्कृत रहती है वो 10-10 नंबर की रहती है। तो 40 नंबर आपके ये हो जाते हैं और 30 नंबर ये हो जाते हैं, तो 70 नंबर का तो आप लोग यहीं पे कवर कर लेते हैं। फिर आप लोगों की इच्छा, यहाँ से जिसको जो करना हो। तो हम लोग बात क्या कर रहे थे, जो हाँ बिस्मिल्लाह शब्द कहना ही पर्याप्त होता था, और जो बिस्मिल्लाह का अर्थ होता था वो होता था अल्लाह के नाम पर। बिस्मिल्लाह का अर्थ अल्लाह के नाम पर, जहाँ बिस्मिल्लाह का अर्थ अल्लाह के नाम पर होता है। ठीक है, तो फिर आगे हमने क्या बताया आप लोगों को, जो शिक्षा जो थी वो दो भागों में आपकी बटी हुई थी। तो नेक्स्ट पॉइंट बनाओ, मुस्लिम कालीन शिक्षा, मुस्लिम कालीन शिक्षा दो भागों में विभाजित थी। एक आपकी थी प्राथमिक स्तर की और दूसरी आपकी थी उच्च प्राथमिक स्तर पर। उच्च प्राथमिक स्तर पर, ठीक है। और हमने बताया था जो प्राथमिक स्तर पर होते थे आपके मकतब में शिक्षा ग्रहण करते थे बालक, और जो उच्च प्राथमिक स्तर पर होते थे वो मदरसों में शिक्षा के लिए जाते थे, शिक्षा ग्रहण करने के लिए प्रवेश लेते थे। तो यहीं पे दूसरा पॉइंट नोट करो, प्राथमिक शिक्षा का प्रावधान, प्राथमिक शिक्षा ग्रहण करने के लिए बालक मकतबों में प्रवेश लेते थे, तथा उच्च प्राथमिक शिक्षा ग्रहण करने के लिए बालक मदरसों में प्रवेश लेते थे। ठीक है, और बताया क्या हमने, जो मकतब जो था वो आपके अरबी भाषा के कुतुब शब्द से निकला था, और जो मदरसा जो था वो आपका अरबी भाषा के दरस शब्द से निकला था। दरस शब्द का जो अर्थ था वो था भाषण देना, और जो आपका अरबी भाषा के कुतुब शब्द से जो निकला था मकतब, उसका जो अर्थ था सामान्य, वो था पढ़ना लिखना। ठीक है, तो इसी चीज को हम लोग नोट करेंगे, नोट कीजिए। मकतब अरबी भाषा के कुतुब शब्द से बना है, जिसका अर्थ है पढ़ना लिखना।
ठीक है। और मदरसा देखा जाए तो वो आपका तरफ शब्द से निकला है या बना है, और जिसका अर्थ क्या है हमारा, भाषण देना। उत्तर लीजिए, मदरसा अरबी भाषा के तरफ शब्द से बना है, जिसका अर्थ है भाषण देना। ठीक है, जिसका अर्थ क्या है, भाषण देना। तो ये तो बात हो गई हमारी जो शिक्षा व्यवस्था जो थी, इस प्रकार से दो भागों में आपकी विभाजित थी। प्राथमिक स्तर पर मकतब होते थे और उच्च प्राथमिक स्तर पर आपके मदरसों का प्रावधान था। ठीक है, और आगे हम लोग इसी में देखेंगे कि किस तरह से आपकी जो शिक्षा व्यवस्था रहती थी। मुस्लिम कालीन शिक्षा व्यवस्था में जो मकतब और जो मदरसे होते थे, इनके दौरान जो शिक्षा व्यवस्था जो थी, आगे ये देखेंगे कैसे क्या होता था। और जो आपकी जो स्त्री शिक्षा थी वो कैसी थी, ज्यादा ठीक ठाक नहीं थी, ठीक ठाक थी लेकिन ज्यादा ठीक ठाक नहीं थी। और वो ठीक ठाक क्यों नहीं थी, क्योंकि उस टाइम पे पर्दा प्रथा का प्रचलन था, जिस वजह से स्त्री शिक्षा जो थी आपकी वो ज्यादा अधिक अच्छी नहीं थी। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। आगे हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में इसका कवर करेंगे मुस्लिम कालीन शिक्षा व्यवस्था को।